नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी सलीम। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक छोटी सी नदी के किनारे पहाड़ियों से घिरे हुए उस छोटे से गांव पर संध्या अपनी धुंधली चादर डाल चुकी थी। प्रेम कुमारी वासुदेव के निमित्त पीपल के नीचे दीपदान करने पहुंची। आर्य संस्कृति में अश्वत्थ की वह मर्यादा अनार्य धर्म के प्रचार के बाद भी उस प्रांत में बची थी, जिसमें अवश्यत्थ सत्य वृक्ष या वासुदेव का आवास समझकर पूजती होता था। मंदिरों के अभाव में तो बोधि वृक्ष ही देवता की उपासना का स्थान था। उसी के पास लेखराम की बहुत पुरानी परचून की दुकान और उसी से सटा हुआ छोटा सा घर था। बूढ़ा लेखराम एक दिन जब राम राम जप रामा कहता हुआ इस संसार से चला गया, तब से वह दुकान बंद थी। उसका पुत्र नंदराम सरदार संत सिंह के साथ घोड़ों के व्यापार के लिए यारकंद गया था। अभी उसके आने में विलंब था। गांव में 10 घरों की बस्ती थी, जिसमें 2-4 खत्रियों के और एक पंडित लेखराम मिश्र था। वहाँ के पठान भी शांतिपूर्ण व्यवसायी थे, इसलिए वज्रियों के आक्रमण से वह गांव सदा संयत रहता था। गुलमूद खां 70 वर्ष का बूढ़ा, उस गांव का मुखिया, प्रायः अपनी चारपाई पर अपनी चौपाल में पड़ा हुआ काले नीले पत्थरों की चिकनी मणियों की माला अपनी लंबी लंबी उंगलियों में फिराता हुआ दिखाई देता। कुछ लोग अपने अपने ऊँट लेकर वाणिज्य व्यापार के लिए पास की मंडियों में गए थे। लड़के बंदूकों के लिए पहाड़ियों के भीतर शिकार के लिए चले गए थे। प्रेम कुमारी दीपदान और खीर की थाली वासुदेव को चढ़ाकर अभी नमस्कार कर ही रही थी कि नदी के उतार में अपनी पतली दुबली काया में लड़खड़ाता हुआ एक थका हुआ मनुष्य उसी पीपल के पास आकर बैठ गया। उसने आश्चर्य से प्रेम कुमारी को देखा। उसके मुंह से निकल गया, काफिर। बंदूक कंधे पर रखे और हाथ में एक मरा हुआ पंछी लटकाए वह दौड़ता चला आ रहा था। पत्थरों की नुकीली चट्टानें उसके पैर को छूती ही न थी, मुंह से सीटी बज रही थी। वह था गुल मोहम्मद का 16 बरस का लड़का अमीर खां। उसने आते ही कहा, प्रेम कुमारी, तू थाली उठाकर भागी क्यों जा रही है? मुझे तो आज खीर खिलाने के लिए तूने कर रखा था। हाँ भाई अमीर, मैं अभी और ठहरती क्या करूं, यह देखना कौन आ गया है, इसलिए मैं घर जा रही थी। अमीर ने आगंतुक को देखा। उसे न जाने क्यों क्रोध आ गया। उसने कड़े स्वर में पूछा, तू कौन है? एक मुसलमान उत्तर मिला। अमीर ने उसकी ओर से मुंह फिराकर कहा, मालूम होता है कि तू भी भूखा है। चल तुझे बाबा से कहकर कुछ खाने को दिलवा दूं। हाँ, इस खीर में से तो तुझे नहीं मिल सकता। चल न वहीं जहाँ आग जलती दिखाई दे रही है। फिर उसने प्रेम कुमारी से कहा, तुम मुझे क्यों नहीं देती? वो सब आ जाएंगे, सब तेरी खीर मुझे थोड़ी सी ही मिलेगी। सीटियों के शब्द से वायुमंडल गूंजने लगा। नटखट अमीर का हृदय चंचल हो उठा। उसने टुनक कर कहा, तू मेरे हाथ पर ही देती जा और मैं खाता जाऊं। प्रेम कुमारी हंस पड़ी। उसने खीर दी। अमीर ने उसे मुंह से लगाए ही था कि नवागंतुक मुसलमान चिल्ला उठा। अमीर ने उसकी ओर अब की बार बड़े क्रोध से देखा। शिकारी लड़के के पास आ गए थे। सब के सब अमीर की तरह लंबी चौड़ी हड्डियों वाले, स्वस्थ, गोरे और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अमीर खीर मुंह में डालते हुए न जाने क्या कह उठा और लड़के आगंतुक को घेर कर खड़े हो गए। उससे कुछ पूछने लगे। उधर अमीर ने अपना हाथ बढ़ाकर खीर मांगने का संकेत किया।
प्रेम कुमारी हंसती जा रही थी और उसे देती जा रही थी। तब भी अमीर उसे तैरते हुए अपनी आँखों में और भी देने को कह रहा था। उसकी आँखों में से अनुनय, विनय, हठ, स्नेह सभी तो मांग रहे थे। फिर प्रेम कुमारी सबके लिए एक एक ग्रास क्यों न देती। नटखट अमीर एक गांव से लड़कों को दूसरी आंख से प्रेम कुमारी के उलझाए हुए खीर गटकता जाता था। उधर वह नवागुंतक मुसलमान अपनी टूटी फूटी पश्तों में लड़कों से काफिर का प्रसाद खाने की अमीर की धृष्टता का विरोध कर रहा था। वह आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे। एक ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, अमीर तो सब खीर खा गया। सब लड़के अब प्रेम कुमारी को घेर कर खड़े हो गए। वह सबके उजले उजले हाथों पर खीर देने लगी। आगुंतक ने फिर चिल्लाकर कहा, क्या तुम सब मुसलमान हो? लड़कों ने एक स्वर में कहा, हाँ पठान। और उस काफिर की दी हुई, यह मेरी पड़ोसिन है। एक ने कहा, यह मेरी बहन है। दूसरे ने कहा, नंदराम बंदूक बहुत अच्छी चलाता है। तीसरे ने कहा, ये लोग अभी झूठ नहीं बोलते। चौथे ने कहा, हमारे गांव के लिए इन लोगों ने कई लड़ाइयाँ की हैं। पांचवें ने कहा, हम लोगों को घोड़े पर चढ़ाना नंदराम ने सिखाया है, वह बहुत अच्छा सवार है। छठे ने कहा, और नंदराम ही तो हम लोगों को गुड़ खिलाता है। सातवें ने कहा, तुम चोर हो। यह कहकर लड़कों ने अपने अपने हाथ की खीर खा डाली और प्रेम कुमारी हंस पड़ी। संध्या उस पीपल की छाँव में पंजीभूत हो रही थी। पंछियों का कोलाहल शांत होने लगा था। प्रेम कुमारी ने सब लड़कों से घर चलने के लिए कहा। अमीर ने भी आगुंतक से कहा, तुझे भूख लगी हो तो हम लोगों के साथ चल। किंतु वह तो अपने हृदय के विषय में छटपटा रहा था। उसके लिए वह हिजरत करके भारत से चला आया था। उस धर्म का मुसलमान देश में भी यह अपमान। वह उदास मुंह से उसी अंधकार में कट्टर दुर्दांत वजीरियों के गांव की ओर चल पड़ा। नंदराम पूरा 6.5 फुट का बलिष्ठ युवक था। उसके मस्तक में केसर का टीका न लगा रे तो कुल्लाह और सलवार में वह सोलहो आने पठान ही जचता। छोटी छोटी भूरी मूछें खड़ी रहती। उसके हाथ में कोरा रहना आवश्यक था। उसके मुख पर संसार की प्रसन्नता, आकांक्षा हंसी बनकर खेला करती। प्रेम कुमारी उसके हृदय में प्रशांत नीलिमा में उज्ज्वल बृहस्पति ग्रह की तरह झलमलाया करती थी। आज वह बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट आ रहा था। नंदराम के घोड़े अच्छे दामों में बिके थे। उसे पुरस्कार भी मिला था। वह स्वयं अच्छा घुड़सवार था। उसने अपना घोड़ा भी अधिक मूल्य पाकर बेच दिया था। रुपए पास में थे। वह एक ऊंचे ऊंट पर बैठा हुआ चला रहा था। उसके साथी लोग बीच की मंडी में रुक गए थे। किंतु काम हो जाने पर उसे तो प्रेम कुमारी को देखने की धुन सवार थी। ऊपर सूर्य की किरणें झलमला रही थी। बीहर पहाड़ी पथ था। कोसों तक कोई गांव नहीं था। उस निर्जनता में वह प्रसन्न होकर गाता आ रहा था। वह पथिक कैसे रुकेगा जिसके घर के किवाड़ खुले हैं और जिसकी प्रेमयमी युवती स्त्री अपनी काली आंखों से पति की प्रतीक्षा कर रही है। बादल बरसते हैं, बरसने दो। आंधी उसके पथ में बाधा डालती है, वह उड़ जाएगी। धूप पसीना बहाकर उसे शीतल कर लेगी। वह तो घर की ओर आ रहा है। उन कोमल भुंज लताओं का निरग्ध आलिंगन और निर्मल दुलार प्यासे को निर्झर और बर्फीली रातों की गर्मी। पथिक तू चल, देख तेरी प्रियतमा की सहज नशील आंखें तेरी प्रतीक्षा में जागती हुई अधिक लाल हो गई हैं। उसमें आंसू की बूंद न आवे। पहाड़ी प्रांत को कपित करता हुआ बंदूक का शब्द प्रतिध्वनित हुआ।
नंदराम का सिर घूम पड़ा। गोली सर से कान के पास से निकल गई। एक बार उसके मुंह से निकल पड़ा वजीरी। वह झुक गया। गोलियां चल चुकी थी, सब खाली गई। नंदराम ने सिर उठाकर देखा। पश्चिम की पहाड़ी में झाड़ों के भीतर 2-3 सिर दिखाई पड़े। बंदूक साधकर उसने गोली चला दी। दोनों तरफ से गोलियां चली। नंदराम की जांघ को छीलती हुई एक गोली निकल गई और सब बेकार रही। उधर 2 वजीरों की मृत्यु हुई। तीसरा कुछ भयभीत होकर चला गया। तब नंदराम ने कहा, नंदराम को नहीं पहचानता था? ले तू भी कुछ लेता जा। उस वजीर के भी पैर में गोली लगी। वह बैठ गया और नंदराम अपने ऊँट पर घर की ओर चला। सलीम नंदराम के गांव के धर्मोन्माद के नशे में चूर उन्हीं सहधर्मियों में आकर मिल गया था। उसके भाग्य से नंदराम की गोली उसे नहीं लगी। वह झाड़ियों में छिप गया था। घायल वजीरों ने उसे कहा, तू परदेसी भूखा बनकर इसके साथ जाकर घर देखा। इसी नाले से उतर जा, वह तुझे आगे मिल जाएगा। सलीम उधर ही चला। नंदराम अब निश्चिंत होकर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। सहसा उसने कराहने का शब्द सुन पड़ा। उसने ऊँट रोककर सलीम से पूछा, क्या है भाई, तू कौन है? नंदराम ने ऊँट बैठाकर उसे अच्छी तरह देखते हुए फिर पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं हिंदुस्तान से हिजरत करके चला आया हूँ। अहो भले आदमी, ऐसी बातों से भी कोई अपना घर छोड़ देता है? अच्छा आओ मेरे ऊँट पर बैठ जाओ। सलीम बैठ गया। दिन ढलने लगा। नंदराम ऊँट के गले के बड़े बड़े घुंघरू उस निःशब्द शांति में संजीवता उत्पन्न करते हुए बज रहे थे। उल्लास से भरा हुआ नंदराम उसी की ताल पर कुछ गुनगुनाता जा रहा था। उधर सलीम कूदकर मन ही मन भुनभुनाता जा रहा था, परंतु ऊँट चुपचाप अपना पथ अतिक्रमण कर रहा था। धीरे धीरे बढ़ने वाले अंधकार में वह अपनी गति से चल रहा था। सलीम सोचता न हुआ पास में एक छुरा, नहीं तो यही अपने साथियों का बदला चुका लेता। फिर वह अपनी मूर्खता पर झुंझलाकर विचारने लगा, पागल सलीम, तू उसके घर का पता लगाने आया है। इसी उधेड़-बुन में कभी वह अपने को पक्का धार्मिक, कभी सत्य में विश्वास करने वाला, कभी शरण देने वाला सहधर्मियों का पक्षपाती बना रहा था। सहसा ऊँट रुका और घर का किवाड़ खुल पड़ा। भीतर से जलते हुए दीपक के प्रकाश के साथ एक सुंदर मुख दिखाई पड़ा। उसने उल्लास से कहा, प्रेमो। प्रेम कुमारी का गला भर आया था। बिना बोले ही उसने लपककर दोनों हाथ पकड़ लिए। सलीम ने आश्चर्य से प्रेमा को देखकर चित्कार करना चाहा, पर वह सहसा रुक गया। उधर प्यार से प्रेमा के कंधों को हिलाते हुए नंदराम ने उसका चौंकना देख लिया। नंदराम ने कहा, प्रेमा, हम दोनों के जरिए रोटियां चाहिए। यह एक भूखा परदेसी है। हाँ, पहले थोड़ा सा पानी और एक कपड़ा तो देना। प्रेमा ने चकित होकर पूछा, क्यों? ये भी कुछ चमड़ा छिल गया है, उसे बांध लूँ? अरे तो क्या कहीं लड़ाई भी हुई है? हाँ, 3-4 वजीरी मिल गए थे। और यह कहकर प्रेमा को सलीम को देखा। सलीम भय और क्रोध से सूख रहा था। घृणा से उसका मुख विवर्ण हो रहा था। एक हिंदू है, नंदराम ने कहा। नहीं, मुसलमान हूँ। ओहो हिंदुस्तानी भाई, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले को हिंदू ही सा देखते हैं, तुम बुरा न मानना। कहते हुए नंदराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह झुंझला उठा और प्रेम कुमारी हंस पड़ी। आज की हंसी कुछ दूसरी थी। उसकी हंसी में हृदय की प्रसन्नता साकार थी। एक दिन और प्रेमा का मुस्कुराना सलीम ने देखा था। तब जैसे उसे स्नेह था, आज भी उसमें मादकता नंदराम के ऊपर
अनुराग की वर्षा। वह और भी जल उठा। उसने कहा, काफिर, क्या यहाँ कोई मुसलमान नहीं है? है तो, पर आज उसने तुमको ही यहाँ रहने होगा। दृढ़ता से नंदराम ने कहा। सलीम सोच रहा था घर देखकर लौट आने की बात, परंतु यह प्रेमा, ओह कितनी सुंदर, कितना प्यारा, भरा हृदय, इतना सुख काफिर के पास। यह विभूति तो वह क्यों नहीं यही रहे, अपने भाग्य की परीक्षा करके देखे। सलीम वही खा पी कर एक कोठरी में सो रहा और सपने देखने लगा। उसके हाथ में रक्त से भरा हुआ छुरा है। नंदराम मरा पड़ा है। वजीरियों का सरदार उसके ऊपर प्रसन्न है। लूट में पकड़ी गई प्रेमा उसे मिल रही है। वजीरियों का बदला लेने में उसने पूरी सहायता की है। सलीम ने प्रेमा का हाथ पकड़ना चाहा, साथ ही प्रेमा का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसने तिलमिलाकर आंखें खोल दी। सूर्य की किरणें उसकी आंखों में घुसने लगी। बाहर आमिर चिलम भर रहा था। उसने कहा, नंद भाई, तूने मेरे लिए पुश्तीन लाने के लिए कहा था, वह कहाँ है? वह उछल रहा था। उसका उद्यमी शरीर प्रसन्नता से नाच रहा था। नंदराम मुलायम चमड़े की सदरी जिस पर रेशमी सुनहरा काम था लिए हुए बाहर निकला। अमीर को पहनाकर उसके गालों पर चपत जड़ते हुए कहा, नटखट, ले तू अभी छोटा ही रहा। मैंने तो समझा था कि 3 महीने में तू बहुत बढ़ गया होगा। वह पोस्तीन पहनकर उछलता हुआ प्रेमा के पास चला आया। उसका नाश्ता देखकर वह खिलखिला पड़ी। गुल मोहम्मद भी आ गया था। उसने पूछा, नंदराम, तू अच्छी तरह रहा? हाँ जी, यही आते कुछ वजीरियों से सामना हो गया। 2 को तो ठिकाने लगा दिया, थोड़ी सी चोट मेरे पैर में भी आ गई। वजीरी कहकर बूढ़ा एक बार चिंता में पड़ गया। तब तक नंदराम ने उसके सामने रुपए की थैली उलट दी। बूढ़ा अपने घोड़े का दाम सहेजने लगा। प्रेमा ने कहा, बाबा, तुमने कुछ और भी कहा था, वह तो नहीं आया? बूढ़ा त्योरी बदलकर नंदराम को देखने लगा। नंदराम ने कहा, मुझे घर में अस्तबल के लिए एक दालान बनाना है, इसलिए बालिया नहीं ला सका। नहीं नंदराम, तुझको पेशावर फिर से जाना होगा। प्रेमा के लिए बालिया बनवा ला। तू अपनी बात रखता है। अच्छा चाचा, अब की बार जाऊंगा तो ले ही आऊँगा। हिजरती सलीम आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहा था। सलीम जैसे पागल होने लगा था। मनुष्यता का यह एक वृक्ष वह भी है जहाँ वर्ण, धर्म और देश को भूलकर मनुष्य मनुष्य के लिए प्यार करता है। उसके भीतर की कोमल भावना शायरों की प्रेम कल्पना चुटकी लेने लगी। प्रेमा को काफिर कहता था। आज उसने चपाती खाते हुए मन ही मन कहा, बूते काफिर। सलीम घुमक्कड़ी जीवन की लालसाओं से सनप व्यक्तित्व आवश्यकताओं से असंतुष्ट युक्त प्रांत का मुसलमान था। कुछ न कुछ करते रहने का उसका स्वभाव था। जब वह चारों ओर से असफल हो रहा था, तभी तुर्की की सहानुभूति से हिजरत का आंदोलन करवा होने का अनुभव उसे अफगानिस्तान में हुआ। वह भटकता हुआ नंदराम के घर जा पहुंचा। मुस्लिम उत्कर्ष का उबाल अब ठंडा हो चला। तब उसके मन में एक स्वार्थपूर्ण कोमल कल्पना का उदय हुआ। वह सूफी कवियों सा संध्योदर्पासक बन गया। नंदराम के घर का काम करता हुआ वह जीवन बिताने लगा। उसमें भी बूते काफिर को उसने अपनी संसार यात्रा का चरम लक्ष्य बना लिया। प्रेमा उसे साधारणतः हंसती बोलती और काम के लिए कहती। सलीम उसके लिए खिलौना था। 2 मन 2 विरुद्ध दिशाओं में चलकर भी नियति से बाध्य थे एकत्र रहने के लिए। अमीर ने एक दिन नंदराम से कहा, उस पाजी सलीम को अपने यहाँ से भगा दो, क्योंकि उसके ऊपर
संदेह करने का पूरा कारण है। नंदराम ने हंसकर कहा, भाई अमीर, वह परदेश में बिना सहारे आया है, उसके ऊपर सबको दया करनी चाहिए। अमीर के निष्कपट हृदय में यह बात न जची, वह रुक गया। तब भी नंदराम ने सलीम को अपने यहाँ रहने दिया। सलीम अब कभी कभी दूर दूर घूमने के लिए भी चला जाता। उसके हृदय में सौंदर्य के कारण जो कृष्णता आ गई थी, वह लालसा में परिणित होने लगी। प्रतिक्रिया आरंभ हुई। एक दिन उसे लंगड़ा वजीर मिला। सलीम की उससे कुछ बातें हुई। वह फिर से कट्टर मुसलमान हो उठा, धर्म की प्रेरणा से नहीं, लालसा की ज्वाला से। वह रात बड़ी भयानक थी। कुछ बूंदें पड़ रही थी। घोड़ों के पद शब्द धीरे धीरे उस निर्जनता को भेद कर समीप आ रहे थे। सलीम ने किवाड़ खोलकर बाहर झांका। अंधेरी उससे कुलूप सी फैल रही थी। वह ठहाकर हंस पड़ा। भीतर नंदराम और प्रेमा का सहलाप बंद हो चुका था। दोनों तंद्रालय में हो रहे थे। सहसा गोलियों की कड़कड़ाहट सुन पड़ी। सारे गांव में आतंक फैल गया। उन 10 घरों में जो भी अस्त्र चला सकता था बाहर निकल पड़ा। 80 वजीरियों का दल चारों ओर से गांव को घेरे करके भीषण गोलियों की बौछार कर रहा था। अमीर और नंदराम बगल में खड़े होकर गोली चला रहे थे। कारतूसों की परतली उनके कंधों पर थी। नंदराम और अमीर दोनों के निशाने अचूक थे। अमीर ने देखा सलीम पागलों सा घर में घुसा जा रहा है। वह भी भरी गोली चलाकर उसके पीछे नंदराम के घर में घुसा। 20 वजीरों मार चुके थे। गांव वाले भी घायल और मृतक हो रहे थे। उधर नंदराम की मार से वजीरों ने मोर्चा छोड़ दिया। सब भागने की धुन में थे। सहसा घर में चिल्लाहट सुनाई पड़ी। नंदराम भीतर चला गया। उसने देखा प्रेमा के बाल खुले हैं। उसके हाथ में रक्त से रंजित एक छुरा है। एक वजीरी वही घायल पड़ा है और अमीर सलीम की छाती पर चढ़ा हुआ कमर से छुरा निकाल रहा है। नंदराम ने कहा, यह क्या है अमीर? चुप रहो भाई, इस पाजी को पहले। ठहर अमीर, यह हम लोगों का शरणागत है। कहते हुए नंदराम ने उसका छुरा छीन लिया, किंतु दुर्दांत युवक पठान कटकटाकर बोला, इस सुअर के हाथ नहीं नंदराम, तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको ही गोली मार दूंगा। मेरी बहन पड़ोसिन का हाथ पकड़कर खींच रहा था इसके हाथ। नंदराम आश्चर्य से देख रहा था। अमीर ने सलीम की कलाई ककड़ी की तरह तोड़ दी थी। सलीम चिल्लाकर मूर्छित हो गया था। प्रेमा ने अमीर को पकड़कर खींच लिया। उसका रणचंडी वेश शिथिल हो गया था। सहज नारी सुलभ का अभिभाव हो रहा था। नंदराम और अमीर बाहर आए। वजीरी चले गए थे। एक दिन टूटे हाथ को सिर से लगाकर जब प्रेमा को सलाम करते हुए सलीम उस गांव से विदा हो रहा था, तब प्रेमा को न जाने क्यों उस अभागे पर ममता हो आई। उसने कहा, सलीम, तुम्हारे घर कोई और नहीं है तो वहाँ जाकर क्या करोगे? यहीं पड़े रहो। सलीम रो रहा था। अब वह जब भी हिंदुस्तान जाने के लिए इच्छुक नहीं था, परंतु अमीर ने कड़क कर कहा, प्रेमा, इसे जाने दे। इस गांव में ऐसे पापियों का काम नहीं है। सलीम पेशावर में बहुत दिनों तक भीख मांग कर खाता और जीता रहा। उसके बूते काफिर वाले गीत को लोग बड़े चाव से सुनते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।